एक जमाना था, बहुत बहुत पुराना जमाना, जब दुनिया में बादशाहों की सल्तनतें थीं, जिनके महल सुनहरी सुतूनों पर बने होते थे और बागात में फल ऐसे लगते थे जैसे कौसे कज़े के रंग। उस जमाने में एक बड़ा बादशाह था जिसका नाम बदरुद्दीन था। वो एक बहुत बड़े सल्तनत का मालिक था जो पहाड़ों से समुंदर तक फैला हुआ था। बादशाह बदरुद्दीन के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा शहजादा फरहाद, दूसरा शहजादा अकबर और सबसे छोटा शहजादा जरीन। शहजादा जरीन सबसे होशियार और मेहरबान था। वो हमेशा महल के बाग में बैठा किताबें पढ़ता और परिंदों से बातें करता। एक दिन जब मौसम बहार का था और फूलों की महक हुआ में बिखरी हुई थी, शहजादा जरीन महल के एक पुराने हिस्से में घूम रहा था। वहां एक बूढ़ा दरबान था जिसका नाम बाबा रहीम था। बाबा रहीम की आंखें सफेद हो चुकी थीं, लेकिन उसकी याददाश्त तेज थी। शहजादा ने पूछा, बाबा जी, आप इतना उदास क्यों हैं? बाबा रहीम ने आह भरी और कहा, शहजादा साहब, मैं एक पुरानी कहानी याद कर रहा हूं। यह कहानी उस जंगल की है जो महल के पीछे है, जादुई जंगल। लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक जादुई फल का दरख्त है जो खाने वाले को लाफानी जवान बना देता है। लेकिन उस दरख्त तक पहुंचने वाला कोई वापस नहीं आता, क्योंकि जंगल में राक्षस और जादूगर रहते हैं। शहजादा जरीन की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा कि अगर वो ये फल ला लाए तो बाप की उम्र लंबी हो जाएगी और सल्तनत हमेशा खुश रहेगी। उसने फैसला किया कि वो जंगल जाएगा। रात को जब सब सो रहे थे, शहजादा ने एक छोटा सा बैग लिया जिसमें रोटी, पानी और एक तलवार रखी और महल से निकल गया। सुबह हुई तो बादशाह को पता चला। वो गम से पागल हो गए। बड़े बेटों फरहाद और अकबर ने कहा, बाबा जान, हम भाई को ढूंढ लाए हैं। दोनों भाई भी जंगल की तरफ निकल पड़े। फरहाद एक बहादुर जंगजू था। उसने बड़ी बड़ी तलवार लेकर निकला। अकबर किताबें पढ़ने वाला था। उसने जादुई किताबें और अमूलत ले लिए। पहले फरहाद जंगल में दाखिल हुआ। जंगल घना था। दरख्तों की शाखें आसमान को छू रही थीं और जमीन पर पत्तों की चादर बिछी हुई थी। हवा में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। फरहाद आगे बढ़ा। अचानक एक बहुत बड़ा भेड़िया सामने आ गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और दांत चमक रहे थे। फरहाद ने तलवार निकाली और लड़ाई शुरू कर दी। भेड़िया बहुत ताकतवर था। वो आग धोखने वाला भेड़िया था जो जादूगर का पालतू था। फरहाद ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन भेड़िया ने उसे जख्मी कर दिया। फरहाद भागा, लेकिन जंगल की भूल भलियों में खो गया। बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह मौत की गली है। फरहाद ने कहानी सुनाई तो औरत हंस पड़ी। वापस जाओ, ये दरख्त नहीं मिलेगा। फरहाद मायूस होकर वापस महल लौट आया, जख्मी और खाली हाथ। अब अकबर की बारी थी। वो जादुई किताबों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। अकबर बहुत होशियार था। वो जादू के मंत्र पढ़ता जाता। जंगल में उसे एक नदी मिली जिसका पानी रंग बिरंगा था। नदी के पास एक जिन का साया नजर आया। जिन ने कहा, मैं तुम्हारा रास्ता रोकूंगा, पहले मेरा सवाल हल करो। जिन का सवाल था, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने सोचा, सोना चांदी? जिन हंसा और गायब हो गया, लेकिन रास्ता बंद हो गया। अकबर आगे न बढ़ सका। वो जादुई किताब से एक पुल बनाने की कोशिश की, लेकिन नदी का पानी जादुई था जो किताब को बहा ले गया। अकबर भी भागा और महल वापस आ गया। उसकी किताबें खो गईं। अब शहजादा जर्रीम की बारी थी। वो तन्हा जंगल में दाखिल हुआ, सिर्फ अपनी हिम्मत और मेहरबानी के साथ। जंगल की तारीकी उसे डराती नहीं थी,
क्योंकि वो सोचता था कि हर चीज में अल्लाह की रहमत है। पहले भेड़िया सामने आया। जर्रीन ने तलवार निकाली नहीं, बल्कि कहा, ए भेड़िया, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या तुम भूखे हो? भेड़िया हैरान हुआ। वो कई साल से जादूगर का गुलाम था, कोई उससे नरमी से ना बोला था। जरीन ने अपनी रोटी निकाली और भेड़िए को खिलाई। भेड़िया रो पड़ा और कहा, शहजादा, मैं जादूगर का पालतू हूं। वो मुझे मजबूर करता है कि मुसाफिरों पर हमला करूं। तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुम्हारा रहनुमा बनूंगा। तो भेड़िया जरीन को लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में नदी आई। जिन सामने आया और सवाल किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? जरीन ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत और हमदर्दी। क्योंकि सोना चांदी तो खत्म हो जाता है, लेकिन मोहब्बत हमेशा रहती है। जिनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम सच्चे हो शहजादा। मैं भी जादूगर का गुलाम हूं। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं क्या हूं। मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। जिन ने नदी पर एक खूबसूरत पल बना दिया, जो फूलों से बना था। अब वो गार तक पहुंचे, जहां पुरानी औरत बैठी थी। औरत दरअसल एक परी थी, जो जादूगर की लानत की वजह से बूढ़ी हो गई थी। जरीन ने उसे देखा और कहा, आपकी आंखों में गम है। बताएं क्या तकलीफ है? औरत ने अपनी कहानी सुनाई। मैं परी थी, लेकिन जादूगर ने मुझे कैद कर लिया। सिर्फ एक सच्चा दिल वाला मुझे आजाद कर सकता है। जरीन ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने औरत को गले लगाया और जादू टूट गया। औरत दोबारा जवान परी बन गई। इसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे चांदनी रात। परी ने कहा, शहजादा, शुक्रिया। वो सब मिलकर जादूगर के महल पहुंचे। महल स्याह पत्थर का बना था और दरवाजे पर सांप लटके हुए थे। जादूगर बाहर निकला। उसकी दाढ़ी लंबी थी और हाथ में जादुई छिड़ी। कौन है ये? वो गराया। जरीन ने कहा, हम अमन के लिए आए हैं। तुम्हारा जादू खत्म करो। जादूगर हंसा और बिजली की छिड़ियां चलाई। लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िया ने जादूगर पर हमला किया, जिन ने बादल बनाए और परी ने जादुई तीर चलाए। जरीन ने तलवार से जादूगर की छिड़ी काट दी। जादूगर जख्मी हुआ और बोला, तुमने मुझे हरा दिया। मैं एक जमाने में अच्छा था, लेकिन हसद ने मुझे बुरा बना दिया। जरीन ने कहा, हर इंसान में भलाई होती है। वापस आओ, अच्छा बनो। जादूगर रो पड़ा और तौबा कर ली। उसका महल गायब हो गया और जंगल में रोशनी फैल गई। परी ने जरीन को जादुई दरख्त तक ले गया। दरख्त सुनहरी फलों से लदा हुआ था और उसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। जरीन ने इश्क फल तोड़ा और खाया। इसे लाफानी ताकत मिल गई। वो फल लेकर वापस महल आया। बादशाह ने देखा तो खुशी से रो पड़े। बड़े भाई भी वापस आ गए थे। सबने मिलकर जश्न मनाया। शहजादा जरीन ने सबको बताया कि ताकत तलवार में नहीं, दिल में होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कई साल गुजरे। शहजादा जरीन की शादी परी से हो गई, जो अब उसकी मलका थी। सल्तनत में अमन था और लोग कहते थे कि जादुई जंगल अब पिकनिक की जगह बन गया है। एक दिन जादूगर वापस आया। अब वो एक साधु बन चुका था। उसने कहा, शहजादा, तुमने मुझे बदला दिया। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो सल्तनत का मुशीर बन गया। एक और मोड़ आया। सल्तनत के आसपास दूसरी सल्तनतों ने हमला करने की तैयारी की। उनके बादशाह हसूद थे, क्योंकि जरीन की सल्तनत खुशहाल थी। जरीन ने जंग न करने का फैसला किया। उसने दावत दी, आओ, मिल बैठो, बात करो। दुश्मन बादशाह आए और जरीन ने जादुई फल उन्हें खिलाया। फल की ताकत ने उनके दिल नर्म कर दिए। वो सब दोस्त बन गए और सल्तनतें मिल गईं।
अब जरीन के बच्चे पैदा हुए, एक बेटी जिसका नाम गुलाब थी और एक बेटा जिसका नाम नूर था। गुलाब बहुत शरारती थी। एक दिन वो भी जंगल में चली गई, लेकिन अब जंगल महफूज था। वहां परी मिली जो उसकी दादी थी। परी ने उसे नई कहानियां सुनाई। नूर बहादुर था, वो बाप की तरह मेहरबान। वो सब मिलकर नई नई मुहिम जुई करते। कई दिहाइयां गुजरी। बादशाह बदरुद्दीन बूढ़े हो गए, लेकिन फल की वजह से सेहतमंद थे। एक रात सितारों भरी आसमान के नीचे जरीन ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, याद रखो, जिंदगी एक कहानी है, इसे मोहब्बत और हिम्मत से लिखो। और इस रात सल्तनत में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां हर शख्स की अपनी पुरानी कहानी थी जो नई कहानियों में तब्दील हो रही थी।